जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक घर या गृहनगर पश्चिम बंगाल में पहली बार आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 9 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण है और उसकी व्यापक तैयारी का माहौल क्या है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है सजनी। और ब्रिगेड मैदान है जहां पर न्यूज़ 24 आपको ये माहौल दिखा रहा है और वहां पे अब 9 मई के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। टेंट, सामियाना, अलग अलग जो अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और ये पूरा जो इलाका है जिसको आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सारा जो ये रेड कोर्स रोड कहा जाता था और मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं विक्टोरिया पैलेस, गुलाम भारत में जो महारानी का घर था और यहीं से वो सीधा निकलकर इसी रास्ते के जरिए वो राइटर्स बिल्डिंग में जाती थी। राइटर्स बिल्डिंग में अब कहा जा रहा है कि सत्ता का जो फिर से नया केंद्र होगा वो राइटर्स बिल्डिंग होगा। राइटर्स बिल्डिंग की मैं तस्वीर आपको दिखाया हूं। और 4 मार्च को जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी इस जगह पर, तो ये पूरा मैदान भर गया था। 5 लाख इस ग्राउंड की कैपेसिटी है और यहाँ पे इसको अब सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखिए तंबू, बम्बू, तमाम तरीके से चीजें शुरू हो गई है। तो भाई साहब बताइए कुछ, क्या तैयारी है, कितना बड़ा मंच बना रहे हैं 9 तारीख के, क्या तैयारी है आप लोगों का? तैयारी तो बहुत जोर शोर से है। पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे और 9 मई को। हाँ, 9 मई को अभी तो वैसे ही बात हुआ है। हाँ। और यहाँ से ही हमारे जो राज्य के जो नए मुख्यमंत्री का घोषणा भी होगा। 9 मार्च तक तो हमें पता भी चल जाएगा। 9 मई तक ना? हाँ हाँ हाँ, अभी तो आशा वही है। अच्छा। और हम भी इंतजार कर रहे हैं, पूरे कलकत्ता के सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो शुभ दिन कब आएगा। अरे तो 9 मई तो आ गया। हाँ तो आप लोग, आपको ये काम मिला नहीं? जी, वो हमारे ओनर हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो क्या है, कितनी कैपेसिटी है इस ग्राउंड की? कैपेसिटी तो 10 है, 10 लाख के करीब है। 10 लाख? जी जी जी। अच्छा, और मंच इधर होगा? जी 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 है जी। आप लोग को अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ, अंदाजा तो था, लेकिन इतना मतलब भारी मतों से विजय होंगे ये नहीं आशा था। बहुत सपना मतलब साकार हुआ। बहुत इसके लिए मतलब इस प्रदेश के बहुत लोगों ने कुर्बानी भी दी है, ऐसा नहीं है, बहुत अत्याचार भी सहा है। अच्छा, तो ये भी बताया गया है कि शपथ कौन ले रहे हैं? हाँ, आप तो पार्टी के बारे में जानते ही हैं, अंतिम समय तक नहीं पता चलता है। अरे आप लोगों को तो पता चल जाएगा। अब जैसे ये एसपीजी का व्यवस्था कर रहे हैं, उधर मंच होगा, हाँ, और यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 लाख कैपेसिटी है जी। तो इसीलिए मैं आपको ये माहौल दिखा रहा था। और जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के, बिजली विभाग के, इलेक्ट्रिसिटी के, ये सब लोग हैं और ये तैयारियां शुरू हो गई है। क्या भाई साहब? ओ भैया, अरे रुकिए ना, अब कितना करेंगे? तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? हाँ, कर दी। हाँ, 9 मई जी, 9 मई को। हाँ, कौन सा पथ ले रहे हैं? कौन सा पथ ले रहे हैं? हम क्या पोस्ट लेंगे भैया, पोस्ट लेने वाला मिलेगा। हाँ, अरे कुछ तो बताए होंगे। किसका शपथ ग्रहण होने वाला है? शुभेंदु दा सीएम बनेंगे। शुभेंदु दा? और कोई टक्कर में नहीं है? पार्टी का बात है, पार्टी सब जगह। अरे आप लोग जब पहले से ही तंबू बम्बू लगा दिए तो आप लोगों को में वही है एकदम। ये ममता बनर्जी तो करे कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। इस्तीफा बोरिया बिस्तर बांध के घर पर रखे उसको। अच्छा, तो ये कितना बाई कितना का टेंट वगैरह लगेगा, कुछ है अंदाजा आप लोगों को? कितना कैपेसिटी है, कितना लोगों की तैयारी है? इसका भी आइडिया नहीं। चलिए, हाँ, जितना चलिए, तो ये टेंट और ये जो सारी कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये ब्रिगेड मैदान का तस्वीर मैंने आपको दिखाया। और अब 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शुभेंदु अधिकारी रेस में सबसे आगे हैं और अब 9 मई ऐतिहासिक दिन होगा पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान का, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री शपथ लेगा और सत्ता के बदलाव का एक बड़ा ऐतिहासिक गवाह बनेगा ब्रिगेड मैदान। अब मैं आपको माहौल दिखाने के लिए कोई दूसरी जगह ले चलता हूं और वहां आम लोग क्या सोचते हैं इस बदलाव को लेकर और नए मुख्यमंत्री को लेकर, जो ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी का दावा किया जा रहा है उसको लेकर, और आम लोगों के मन में क्या है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी के बाद बीते 15 साल तक अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बाद कोई दूसरा घर सत्ता का केंद्र हुआ करता था
तो वो डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का था। और ये जो शांति निकेतन 188A जो आप ये घर देख रहे हैं, ये बाहर का पुलिस पिकेट का जो सामने आप तस्वीर देख लीजिए, और मेरे ठीक बगल में ये कोलकाता पुलिस का पिकेट था, और दोनों तरफ नो पब्लिक जोन था। पूरा रास्ता यहाँ पे आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप कैमरे यहाँ पे नहीं खोल सकते हैं, आपको यहाँ किसी भी तरह की सार्वजनिक गतिविधि करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब सत्ता के बदलने के बाद का माहौल क्या है ये दिखाने के लिए मैं आपको लाया हूँ। अभिषेक बनर्जी का ये आलीशान घर है, और यहाँ पे अब उनके कोलकाता पुलिस का पिकेट हट गया है, और यहाँ पे देखिए कि QRT CRPF का जो वैन है, यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं, यहाँ पे बड़ी भारी तादाद में भीड़ है, वो यहाँ पे इकट्ठा है ये देखने के लिए। शायद ऐसा बीते पहले कभी नहीं हुआ था कि लोग यहाँ पे इस तरीके से जुटे। सत्ता हटने के बाद, सत्ता छिन जाने के बाद पश्चिम बंगाल की सड़कों पर इस तरीके का माहौल आप अलग अलग जिलों में देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको माहौल इसलिए लाया कि एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी है, दूसरी तरफ राइटर्स बिल्डिंग को फिर से सत्ता का केंद्र बनाने की तैयारी है, और एक जो माहौल आपको दिखा रहा हूँ वो अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर का है। और यहाँ पे बड़े तादाद में लोग हैं और लोग जुटे हुए हैं। सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी लोग कहा जाता था कि आप यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आप लोग इधर ही रहती हैं? हाँ जी, हम लोग तो इतनी भीड़, ऐसा क्या हो गया है यहाँ? सत्ता बदल गई है इस वजह से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बदल गया। इस वजह आप लोग क्या करती हैं? हम लोग जॉब करते हैं। अच्छा, नहीं, हम लोग तो इसलिए जॉब करते हैं, घर जाने। हम लोग तो इसलिए पूछे ना कि महिलाओं को लेकर ना सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में लोगों ने कहा कि महिलाओं ने बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये बदलाव आप लोगों की वजह से हुआ, ये आप लोग मानती हैं? सरकार की वजह से हुआ है ना बदलाव, सरकार बदलाव की है ना। ये ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी? मैं नहीं बता, हमारा किसी से नाराजगी नहीं है, जो आएगा वो अच्छा काम करे। मतलब लोग कह रहे थे ना कि लक्की भंडार की चर्चा महिलाओं से जब हम लोग बात करते थे तो करते थे, रूपोश्री की चर्चा होती थी, कन्याश्री की, युवा साथी की। हाँ। तो ये सारे योजनाएं ममता बनर्जी के काम नहीं आई क्या? हाँ, आई होंगे, जरूर आई। अच्छा, ये ममता बनर्जी अब वापसी कर सकती है आने वाले वक्त में, आप लोगों को लगता है ऐसा? बतौर महिला इन लोगों को मत देखिए, लोग पॉलिटिकल में सवाल नहीं पूछ रहा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखा जाए क्या होगा, बता नहीं सकते। आए तो भी भला, ना आए तो भी भला। बीजेपी की सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो है, देखिए जो भी सरकार, हम महिलाओं लोग के लिए जो फैसिलिटीज है बस वो बरकरार रहे। जो भी सरकार आए बस देश अच्छे से चलाए। लक्की भंडार में 3000 रुपए देने का घोषणा पत्र में किया है? जी हाँ, किया है। देखिए, आप लोगों को लग रहा है ये पूरा होगा? जी लगता है, तो बोले हैं तो करेंगे। हमें अपने बीजेपी सरकार पे भरोसा है, वो जरूर करेंगे महिलाओं के लिए। एक बार तो चेंज होना चाहिए था। चेंज होना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। सरकार चेंज हुआ, अच्छा हुआ। एक बार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज हुआ, अच्छा हुआ। अरे जब ये थी सरकार में तब बोलती थी कि दीदी बहुत अच्छा है, अब बदल गई तो? नहीं, बदल गया, अच्छा हुआ। हाँ। हम लोग का दुकान था, दुकान उठा दिया। हमारा दुकान आगे मोड़ पे था, उठा दिया। ठीक है। तो